अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं आपको आज की ना इस वीडियो में प्राइवेट हॉस्टल्स की डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पहले आओगे तो आपका गवर्नमेंट में तो एडमिशन नहीं होगा ना। गवर्नमेंट हॉस्टल्स में ऐसे है ना रज़ा की, गवर्नमेंट में पहले एडमिशन नहीं होता ना। नहीं तो होता। जो बॉयज़ हैं उनके लिए ये ख़ास कर वीडियो है। अगर वो प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना चाहें तो ये प्राइवेट हॉस्टल है। किसी की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, इधर दिखा दो रज़ा की ये सारा सिस्टम। आप लोग आए, मतलब ये देखें, ये प्राइवेट हॉस्टल्स के नज़ारे हैं इस टाइम। इधर ये सारा दिखा दो। हाँ ठीक है, आप इधर दो। ठीक है, दिखा। तो इस हॉस्टल की ना बेसिकली सीट तो कोई भी खाली नहीं है, सारे रूम फुल हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर प्राइवेट हॉस्टल्स में आ रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई लूट ना ले। जो प्राइवेट हॉस्टल की एक मंथ के चार्जेस हैं, बिल्डिंग का रेंट है ना, वो 4,000 से लेकर 3,500 रुपये तक आलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग का रेंट जो, यानी कि जिस रूम में आप रहोगे आलमोस्ट आपका 3 से 4,000 रुपये। जो यूनिवर्सिटी के करीब तरीन हॉस्टल है ना, उनका जो ख़र्चा हो जाता है बिल्डिंग का रेंट, वो आलमोस्ट 4,000 रुपये एक मंथ हो जाता है। और जो यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर हो जाते हैं उनका फिर बिल्डिंग का किराया, यानी कि जिस रूम में आप लोग रहोगे उसका किराया थोड़ा कम हो जाएगा। किसी का 3,000 रुपये होगा, किसी का 2,500 होगा, किसी का 3,500 होगा, लेकिन 4,000 नहीं होगा। यानी कि जो यूनिवर्सिटी के करीब तरीन हॉस्टल हैं उनका आलमोस्ट 4,000 रुपये किराया होगा एक महीने का। तो एक रूम के अंदर यहाँ पर जो लड़के रहते हैं वो 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं। आपको एक सीटेड प्लस रूम नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एक सीट वाला रूम लेना चाहते हो तो ऑलमोस्ट बहुत कम होते हैं कि आप ये चाहते हो कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ हॉस्टल के अंदर, क्योंकि आपको लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो आप लोग परेशान होंगे। तो वैसे 4 सीटेड वाला होता है एक हॉस्टल के अंदर एक रूम। उसके बाद यानी कि ये होता है कि आप लोग मिल के रहते हो, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होता है, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट से होता है। लेकिन ऑलमोस्ट ये होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें आपके जो क्लास फेलोज़ रूममेट्स अक्सर रूममेट्स बन जाते हैं। किसी को गवर्नमेंट का हॉस्टल भी मिल जाता है, किसी को प्राइवेट हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल को अच्छा नहीं लगता उनको। तो एक रूम के अंदर 4 लड़के रहते हैं, 3 लड़के भी रहते हैं। ठीक है, और रही बात खाने पीने की, पेट पूजा की, तो आप लोग जो प्राइवेट हॉस्टल में होगे तो वो होता है कि आपको हॉस्टल यानी कि होटल पर जाना पड़ता है। प्राइवेट होटल पर, प्राइवेट होटल का मतलब समझते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका अगर एडमिशन नहीं होता हो हॉस्टल में तो आपको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। अम्मी के हाथ का खाना हॉस्टल में नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अपना अभी से तैयार हो के आओ, पूरा बिस्तर पैकिंग वगैरह कर लो। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्टल में आपको रहना तो है, चाहे आप 1 हफ़्ता रहो, 2 हफ्ते रहो, 1 महीना रहो। ऑलमोस्ट ये होगा कि यूनिवर्सिटी भी आपको कभी ना कभी 2 सालों के बाद निकाल देगी, भाई जाओ तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद आपको प्राइवेट हॉस्टल के अंदर रहना है, इसलिए आपको डिटेल का होना पता होना चाहिए। और जो 1 महीने का ख़र्चा हो जाएगा आपके टुक्कर पानी का, रोटी का, यार ना कर कसम से, तो 1 महीने का जो टुक्कर पानी का ख़र्चा हो जाएगा ना, वो ऑलमोस्ट 4,000 रुपये भी लेते हैं 3 टाइम का, और 2 टाइम का ऑलमोस्ट। और जो गर्ल्स के हॉस्टल की डिटेल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट यही है। उनका खाने पीने का ख़र्चा भी इतना आता है, रेंट का भी किराया इतना होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये होता है कि गर्ल्स बहुत कम प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर रहती हैं, उनका इशू होता है क्योंकि घर वाले अलाउड भी एक तो नहीं करते और सिक्योरिटीज़ इशू भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गर्ल्स प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर रहना भी पसंद करती हैं। ठीक है, और गर्ल्स का ख़र्चा भी ऑलमोस्ट इतना है, 4,000 रुपये एक महीने का यानी कि रेंट होगा उनका। और रोटी पानी का जो वो बाहर से खाएंगे, मुझे नहीं पता गर्ल्स क्या खाती हैं। ठीक है, मतलब जो उनका नहीं पता, कोई लोग ब्रेड खाते हैं, जैम खाते हैं, कुछ गर्ल्स कुछ खाती हैं, उनका मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनका ऑलमोस्ट, अगर 1 महीने का मैं दोनों बिल्डिंग का रेंट और खाने का रेंट मिला के आपको बताऊं तो आपका ऑलमोस्ट बनेगा 8 से 8,500 रुपये के दरमियान आपका एक महीना आराम से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये थी हॉस्टल्स की डिटेल। इस प्राइवेट हॉस्टल्स में मैं रहता हूँ, ये सारा माहौल आप लोग देख लो, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। गरीब बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल